नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि रेलवे में नौकरी के लिए कौन कौन से ग्रह का मजबूत होना जरूरी है और कौन कौन से योग होना चाहिए। तो रेलवे के लिए सबसे पहले मजबूत ग्रह का शनि का होना जरूरी है। शनि रेलवे का कारक है, लोहा का कारक है, तो शनि का मजबूत होना हमारा जरूरी है। उसके बाद जो है सूर्य, सूर्य क्या है? सरकारी नौकरी का कारक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमको सूर्य देखना है। उसके बाद आते हैं मंगल। मंगल क्या है? टेक्नीशियन लाइन के लिए मंगल को हमको देखना है। बुध, बुध क्या है? बुध गणित विभाग देखता है, गणित, तकनीकी ज्ञान, सिग्नल, तो ये जो है बुध देखता है। तो शनि, सूर्य, मंगल और बुध, ये चार ग्रह जो है विशेष करके रेलवे के लिए जिम्मेवार हैं और इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। रेलवे में अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन भाव ग्रहों को आपको देखना चाहिए। किस भाव में देखना है? तो दशम भाव में। ये दसवां स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दसम स्थान है, यानी कर्म का ये स्थान है, जॉब का, सर्विस का ये स्थान है। तो यहाँ पर या तो शनि बैठा हो अथवा यहाँ पर राशि, कौन कौन से राशि होने से आपको प्रबल योग बनता है? तो 2 6 10 11 और 7, ठीक है। 2 6 10 11 और 7, ये अगर 10 नंबर घर में इन अंकों में से कोई भी अंक यहाँ पर हो, 2 6 10 11 7, ये क्यों? तो 10 और 11 शनि का राशि है और 7 नंबर जो है शनि का उच्च राशि है, तुला राशि, और 2 और 6 ये जो है पृथ्वी तत्व के राशि हैं। 2 6 ये पृथ्वी तत्व है। तो यहाँ पर या यह अंक हो अथवा इसका जो मालिक है इन राशि में बैठा हो। दसम भाव का मालिक शनि इन राशि में भी बैठा हो, या तो एकादश में बैठा हो, या लगन में बैठा हो, या धन भाव में बैठा हो, अथवा केंद्र में बैठा हो। केंद्र में यानी 1 4 7 और 10, एक केंद्र हो गया। अथवा भाग्य भाव में भी बैठा हो तो पर भी आपको ये योग बनेगा। अथवा मान लीजिए कि शनि इन राशि में नहीं भी बैठा हो तो शनि अपने नक्षत्र में बैठा हो, शनि अथवा दसम भाव का जो मालिक है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हो। तो शनि का नक्षत्र कौन कौन सा है? पुख्य नक्षत्र है, अनुराधा है, उत्तरा भाद्र है। पुख्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रा कौन कौन से है? पुख्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रा, ये जो है शनि के नक्षत्र हैं। तो दसम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो, दसम भाव का कारक यानी इसका मालिक इन नक्षत्र में हो, पूर्व पुख्य नक्षत्र, अनुराधा या उत्तर भाद्रा नक्षत्र में हो, ये आपको जन्म कुंडली देखने से पता चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं कि शनि जो है क्या के कारक है? लोहा का कारक, आपने समझ लिया। तो रेलवे में लोहे का ही काम है, लोहे पर आधारित है। सूर्य के बारे में हमने बताया, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमको सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। मंगल टेक्नीशियन का कारक है, ये हमने बता दिया आपको, ऊर्जा का कारक है। उसके बाद बुध क्या है? गणित विभाग देखता है, सिग्नल देखता है। तो ये तब क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है तो रेलवे में नौकरी के ज्यादा चांस रहेंगे। या तो शनि सूर्य एक जगह हो, अथवा शनि बुध एक जगह हो, अथवा शनि मंगल एक जगह हो, अथवा सूर्य बुध और शनि एक जगह हो। यानी शनि जो है इसमें विशेष स्थान रखता है। रेलवे में नौकरी के लिए, जॉब के लिए हमको शनि 10 इन राशियों में देखना होगा। 2 6 10 11 या 7 नंबर राशि में हो, अथवा 10वें से शनि बन रहा हो, दसम का कारक शनि बन रहा हो, अथवा शनि का इन पर दृष्टि हो। तो दृष्टि कैसे पड़ेगा? शनि या तो लगन में बैठा हो तो दसम दृष्टि से देखेगा, अगर चतुर्थ स्थान में शनि बैठा हो तो सप्तम दृष्टि से देखेगा, और अष्टम में शनि बैठा हो तो तृतीय दृष्टि से देखेगा। यानी शनि के तीन दृष्टि है। क्या क्या है? 3 7 और 10, 3 7
और 10, ये 3 दृष्टि होते हैं शनि को। तो दसम दृष्टि में कैसे देखेंगे, यहां बैठेगा तो दसम दृष्टि पड़ेगा, और चतुर्थ में बैठेगा तो सप्तम दृष्टि पड़ेगा, अष्टम में अगर शनि हो तो 1 2 3 तृतीय दृष्टि पड़ेगा। तो अगर यहाँ शनि है इन घरों में, तो पर भी आपके रेलवे में जॉब के विशेष चांस बनेंगे। अब हम आते हैं कि कब होगा ये योग, कब बनेगा। तो जब भी आपके जन्म कुंडली में दसम भाव के मालिक का ग्रह दशा आएगा, यानी कि विषुवंतरी दशा में देखिए अंतरदशा या प्रतंतर दशा आएगा, तब यह योग बनेगा। अथवा शनि का जब भी अंतरदशा, महादशा, प्रतंतर दशा आएगा, तब ये योग बनेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हमको भी देखना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या देखता है, छठा भाव। तो छठा भाव का भी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन जो एग्जाम देंगे तो इससे देखा जाता है छठे भाव से। ठीक है, छठे भाव से हम देखते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में आप पास होंगे कि नहीं होंगे। तो छठे भाव में को भी हमको नजर रखना है, यहाँ पर भी मजबूत ग्रह होना चाहिए। अब देखिए, ये अलग बात है कि आपको शनि सूर्य हानि भी करता है, शनि मंगल हानि भी करता है, ये अलग बात है, दूसरा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जॉब के लिए, रेलवे में जॉब के लिए हमको एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर ये योग आपके जन्म कुंडली में बन रहा है तो ज्यादा से ज्यादा चांस आपके रेलवे में नौकरी के रहेंगे। और विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।